दोस्तों, देश में एक बार फिर चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर हर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है और अब जनता की नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हुई हैं। आखिर इस बार दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में जाएगी? एक तरफ एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में सत्ता में वापसी का दावा कर रहा है। कहीं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनी हुई है, कहीं किसान आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है, तो कहीं जाति और क्षेत्रीय समीकरण पूरे चुनाव को प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। क्या जनता इस बार बदलाव चाहती है, या फिर एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन बहुमत तक पहुंच पाएगा, या फिर आखिरी वक्त में पूरा चुनावी माहौल बदल सकता है? आज के सबसे बड़े और विस्तृत चुनावी सर्वे विश्लेषण में हम आपको राज्य दर राज्य बताएंगे कि किस गठबंधन को कितना फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, किस राज्य में कौन मजबूत नजर आ रहा है और किन राज्यों में मुकाबला पूरी तरह कांटे का हो चुका है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब शुरू करते हैं लोकसभा चुनाव 2029 का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े और सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और दिल्ली की सत्ता का रास्ता हमेशा यूपी से होकर गुजरता है। इस बार यहां का चुनावी माहौल पिछले चुनावों की तुलना में काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को यहां बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर्वे के अनुसार इस बार एनडीए को 28 सीटें, इंडिया गठबंधन को 50 सीटें, अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। जातीय समीकरण, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे यहां चुनाव में बड़ा असर डाल सकते हैं। वहीं कुछ सीटों पर छोटे दल और क्षेत्रीय पार्टियां भी मुकाबले को रोचक बनाती दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में इस बार राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। यहां इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को पिछली बार की तुलना में नुकसान हो सकता है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 20 सीटें, इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस का गठबंधन एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है और कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में इस बार एनडीए को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां कमजोर नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 17 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ क्षेत्रीय दलों का प्रभाव काफी मजबूत दिखाई दे रहा है और कई सीटों पर स्थानीय मुद्दे चुनावी परिणाम तय कर सकते हैं। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए को नुकसान हो सकता है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 15 सीटें, इंडिया गठबंधन को 27 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ अन्य पार्टियों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। बंगाल में इस बार चुनाव पूरी तरह ध्रुवीकृत दिखाई दे रहा है और महिला वोटर्स तथा ग्रामीण इलाकों में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। बिहार में इस बार मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है और यहां एनडीए तथा इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 20 सीटें, इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती हैं। यानी बिहार में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। जातीय समीकरण और गठबंधन की राजनीति यहां चुनाव में सबसे बड़ा रोल निभाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। तमिलनाडु में इस बार इंडिया गठबंधन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए अभी भी सीमित असर में नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार एआईएडीएमके को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 28 सीटें, डीएमके को 6 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन को इस राज्य से बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है और यहां एनडीए को मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में एनडीए अभी भी मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस यहां कुछ सीटों पर वापसी करती नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार
एनडीए को 20 सीटें, इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों और किसान वोटर्स का असर कई सीटों पर दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक में इस बार मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 14 सीटें, इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ दोनों गठबंधनों के बीच सीधी और बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। गुजरात में एनडीए अभी भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 18 सीटें, इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में इस बार एनडीए को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष भी कुछ सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बनाता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उड़ीसा की, जहां कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। उड़ीसा में इस बार एनडीए को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां कमजोर नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। यहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है और कई सीटों पर स्थानीय नेतृत्व बड़ा फैक्टर बन सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। एनडीए यहां बढ़त में जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन पिछली बार की तुलना में काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 14 सीटें, इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान में इस बार कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों और कुछ जातीय समीकरणों का फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं केरल की, जहां कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। केरल में इस बार इंडिया गठबंधन का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए यहां सीमित असर में नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को 18 सीटें, एनडीए को 1 सीट, एलडीएफ को 1 सीट मिल सकती है। यहाँ एनडीए को अभी भी मजबूत जमीन तैयार करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। तेलंगाना में इस बार इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए सीमित सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को 8 सीटें, एनडीए को 5 सीटें, अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां भी काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं और कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं असम की, जहां कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। असम में इस बार एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। पूर्वोत्तर में एनडीए का संगठन यहां मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं झारखंड की, जहां कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। झारखंड में इस बार इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए को नुकसान हो सकता है। सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को 8 सीटें, एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं। आदिवासी वोट और स्थानीय मुद्दे यहां चुनाव में बड़ा असर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। पंजाब में इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए बेहद कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को 8 सीटें, एनडीए को 1 सीट, अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार मुकाबला काफी कड़ा दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ ग्रामीण वोटर्स और आदिवासी क्षेत्र चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां कुल 10 लोकसभा सीटें हैं। हरियाणा में इस बार इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए को नुकसान हो सकता है। सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को 7 सीटें, एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं। किसान आंदोलन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे यहां बड़ा असर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली में इस बार एनडीए बढ़त में जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनौती देता नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ शहरी वोटर्स और महंगाई जैसे मुद्दे चुनाव में अहम रह सकते हैं।
अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। यहां इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा सीमित सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 5 सीटें, भाजपा को 1 सीट मिल सकती है। यहाँ क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर बनते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, जहां कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। सर्वे के अनुसार एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में इस बार एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। यहाँ एनडीए को पारंपरिक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एनडीए बढ़त में दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर और अन्य छोटे राज्यों की, जहां कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। यहां मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। अब अगर पूरे देश की सभी 543 लोकसभा सीटों का फाइनल आंकड़ा देखें, तो यह सर्वे काफी चौंकाने वाला नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को 285 सीटें, एनडीए को 240 सीटें, अन्य को 18 सीटें मिल सकती हैं। यानी बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों के आंकड़े को इंडिया गठबंधन पार करता दिखाई दे रहा है। अगर यही आंकड़े चुनाव परिणामों में बदलते हैं, तो देश में इस बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि राजनीति में अंतिम फैसला हमेशा जनता करती है और चुनावी नतीजे कई बार बड़े-बड़े सर्वे को भी गलत साबित कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बना सकता है, या फिर एनडीए एक बार फिर वापसी करेगा? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह चुनावी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोकसभा चुनाव 2029 से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले बड़े चुनावी सर्वे और विश्लेषण के साथ।